हेलो शेरिन, लेट्स बिगिन आवर इंटरव्यू। तो शेरिन, आप क्लास 7 में हो, राइट? Yes, sir. एंड स्कूल नेम शेरिन? Birla Brainiacs International School. शेरिन, एंड आप देहरादून से हो, ठीक? द Yes, sir. माउंटेन, पहाड़ी इलाका है आई थिंक देहरादून। एंड मैंने ऐसे सुना है कि पहाड़ी में जो लोग रहते हैं वो लोग लाइक बहुत स्वीट होते हैं, क्यूट होते हैं। तो ऑब्वियसली तुम उसकी एग्जाम्पल हो शेरिन, ओके? स्वीट हो, नो डाउट। बस मेरा यही क्वेश्चन है सर कि जैसे देहरादून में वैसे इंडस्ट्रीज है क्या, लाइक वो देहरादून कैसा एरिया, डेवलप्ड एरिया में आता है? यस सर। यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स, अच्छे स्कूल्स, इंडस्ट्रीज हैं। फिर टॉप कॉलेज बताओ देहरादून का। टॉप कॉलेज, सर आई डोंट नो। फिर टॉप स्कूल। फिर टॉप स्कूल, सर आई डोंट नो। कोई बात नहीं, मैं ढूंढ लूंगा इंटरनेट में, मुझे लगा पता होगा, ठीक कोई बात नहीं। अच्छा तो शरीन, वैसे तुम्हारा प्लान क्या है, लाइक तुम कोडिंग करके क्या करना चाहोगे शरीन? Sir, if I am learning coding so I can make extraordinary projects and that would surprise people, like I want to make a smart game or a talking website or an app that would help students. बहुत सही। अच्छा शरीन, जैसे अभी तो आप 7 में हो, अभी ऑब्वियसली बहुत बड़ा आपका जर्नी होगा, 8 में जाओगे, आप 9 में जाओगे, 10 में जाओगे। देन देर इज अ कॉल्ड स्ट्रीम्स, जिसमें आपको चूज करना होता है, आप साइंस लोगे, कॉमर्स लोगे, आर्ट्स लोगे, ऐसे करके एक स्ट्रीम बना होता है शायद। ऑब्वियसली अभी तुमने नहीं सोचा होगा, ऑब्वियसली तुम बहुत छोटी हो, ठीक? तो वैसे से तुम्हें लाइक बनना क्या है, लाइक क्या बनना है, लाइक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ऐसे कुछ माइंड में है? पुलिस बनना है, गैंगस्टर बनना है, क्या बनना है? Sir, definitely not a gangster, but sir, I want to become a software engineer or a coder, something in that field. तो ये तो चेंज भी हो सकता है ना शायद, अभी बच्चों अच्छा लग रहा है, फ्यूचर में तो चेंज भी हो सकता है बाबू। तुम अगर कोई डॉक्टर का मूवी देख के डॉक्टर बनने का मन करेगा, पुलिस का मूवी देख के No, पुलिस बनने का मन करेगा, ऐसा भी तो होता है ना शायद। no, sir, I am sure of it. अच्छा ठीक है, कोडर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर से याद है शायद, यू हैव सेड दैट योर मदर इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर शायद, राइट? मैं बताया था। Yeah, तो मम्मी कौन सा लैंग्वेज में कोड करती है शायद, आपने देखा होगा ऐसा कुछ? SAP. मम्मी सी और शायद। Sir, SAP language. वाह। तो वो कोड तुम समझ पाती हो शरीन? क्योंकि बेस सिंटेक्स बस हल्का अलग होगा, कॉन्सेप्ट तो सेम ही होता है। तुम सैप लैंग्वेज एक बार देखी कभी? No, sir. अच्छा, मम्मी तुम्हारा कोड देख के समझ जाती है क्या ये क्या कर रही हो शरीन तुम, ऐसे थोड़ा मोड़ा? थोड़ा थोड़ा बहुत तो समझ आते हैं। अच्छा, सैप लैंग्वेज किस लिए यूज होता है पता है क्या शरीन, एनी आइडिया? मम्मी ने कोई बताया होगा सैप से क्या होता है? आई थिंक अकाउंट्स में यूज होती है। ओके, ठीक है सर। अच्छा नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं शायद। तो शरीन, आपका फेवरेट फूड क्या है? चिकन। हाँ, अच्छा वेज में कुछ? वेज में पालक पनीर। अच्छा ऐसा बस क्वेश्चन है, जो चिकन होता है शायद, जैसे फिश भी होता है, चिकन भी होता है, तो जब आप खाते हो उसको, ठीक? तो जब उसको मारा जाता है शायद, जब फिश को मारा जाता है, चिकन को जब मारा जाता है, hen को मारा जाता है, तो थोड़ा दुख नहीं होता है, अरे क्यों मार रहे इसको, ऐसा कुछ? बेचारा मैंने कभी बेजुबान। मैंने कभी देखा नहीं मारते हुए। ठीक है, बट तुम्हें ये तो पता है ना, वो जो चीज है चिकन और फिश, वो लिविंग थिंग है, हम लोग से मार के खा रही है, ये तो पता है ना चीज में? यस सर। अच्छा ठीक है चलिए, कोई बात नहीं। बट मैंने सुना है लाइक ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि उनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो अगर फिश और hen को नहीं मारेंगे तो फिर वो लोग ओवर क्राउडेड हो जाएंगे, तो इसलिए मारना तो एग्जैक्टली। पड़ेगा। तो ठीक है, चलता है अपना। अच्छा वो ये एक पीछे, प्रोसेस है, उसके बिना इकोसिस्टम नहीं बनेगा। हाँ करेक्ट, ये एक जन मुझे बता रहा था, मुझे अच्छा लगा, पर ठीक है। अच्छा जो तुम्हारे पास है वो पीछे बैकग्राउंड, वो सेम मेरे पास भी है। तो शनि, ये तुमने कहाँ से लिया जो पीछे लगा है? अमेजोन। आई थिंक बच्चे लोग भी अमेजोन से लिए होंगे मुझे। मेरा कहाँ गया वो? हाँ साइड पीछे। में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है शायद कि अ, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? फेवरेट सब्जेक्ट
कोडिंग। अच्छा, और ऐसे स्कूल में एकेडमिक सब्जेक्ट? साइंस। वाह। अच्छा ठीक है शायद, एक साइंस का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा, तुम बताना। द वेरी बेसिक एंड ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अच्छा, साइंस में ऐसा कोई पसंद है क्या? बायोलॉजी पसंद है, फिजिक्स पसंद है, केमिस्ट्री पसंद है, ऐसा कुछ है क्या शायद? तीनों में कौन सा साइंस पसंद एस्ट्रोनॉमी। है? फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री ऐसा नहीं होता है तुम लोग का तीनों? नहीं, तीनों है और उसमें एस्ट्रोनॉमी भी इंक्लूडेड है। तो एस्ट्रोनॉमी ये तीनों में किस में आ रहा है? अलग से सब्जेक्ट एस्ट्रोनॉमी साइंस में वैसा है? यस, हमारे बुक में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी। हाँ। तो एस्ट्रोनॉमी का ज्यादा वेटेज नहीं होगा आई थिंक, बहुत 10 मार्क्स या 5 मार्क्स ऐसे ही करके, ज्यादा फिजिक्स और उसी पे फोकस किया जाता होगा ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पे। यस। यस। तो शरीन, ठीक है, फिजिक्स का ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्योंकि एस्ट्रोनॉमी तो इजी है, 5-10 मार्क्स का वेटेज ही नहीं है, फिजिक्स का ही पूछते हैं। तो शरीन ये बताना तुम कि न्यूटन का लॉ पढ़ी हो शरीन, कोई भी न्यूटन का लॉ? क्लास He 7 में discovered न्यूटन। gravity. हाँ मतलब न्यूटन ने, हाँ, Gravitational law. ग्रेविटी डिस्कवर किए थे वो ठीक है, लेकिन उसका कुछ लॉ भी था ना, 3 ठो लॉ था। फर्स्ट लॉ, सेकंड और थर्ड लॉ, ऐसा कुछ पढ़ी हो शायद अभी, या बाद में पढ़ोगी? Like, if you would throw something up, it would never go in any other direction, but it would just come down ये because लॉ that's नहीं the law of gravity. Something. नहीं नहीं, ये लॉ नहीं है, तो ग्रेविटी का मतलब बता रही हो। अच्छा, लॉ तुम पढ़ी नहीं आई थिंक, अभी क्लास 7 में हो ना, अभी बुक में नहीं आएगा, 8 में आएगा शायद। ठीक है, अच्छा, चेंज करते हैं। तो हम लोग ये बताते हैं शायद, तुम बस ये बताओ कि, हाँ, जैसे तुम्हें मास एंड वेट का डिफरेंस पता है शायद? मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है? MA मास और वेट, दोनों में डिफरेंस क्या होता है शायद, पता है? Uh, okay, I think both are same. Like mass is, well, equal to weight. Like it's the same, I think. आई थिंक ये सब पढ़ी नहीं हो, आई थिंक तुम लोग के बुक में 7 में कुछ है नहीं लगता है। वही सब ABCD है तुम लोग का, ये सब है नहीं। अच्छा ठीक है, पढ़ लोगे तुम लोग। अच्छा, ये पढ़ी होगा शायद, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये सब, स्केलर वेक्टर। ठीक है, कोई बात नहीं शायद, आगे बढ़ते हैं, तुम छोटी हो, तुम्हारा गलती नहीं, इससे मैं बोलता हूँ छोटी हो तुम, समझते नहीं हो। ठीक है, हो गया जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है शायद, कि शायद तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स के नाम बताओ कुछ, जो तुम बहुत ज्यादा पसंद करते हो उन्हें। Okay. Manasvi, Avya और दीक्षिता, वेरी गुड, तो वो तीरथ। तुम्हारी क्लासमेट है क्या शायद? यस सर। तो वैसे तुम लोग का नहीं होता है क्या, कोई सीनियर भी तुमको अच्छे लगते हो? ऐसे कोई सीनियर्स नो। होते हैं ना, नो। सीनियर्स। तुम्हारे जो स्कूल है शायद, वो क्या है, बॉयज स्कूल है, गर्ल्स है, क्या है, या मिक्स है? को एजुकेशन। वाह। तो शायद, लाइक, तुम्हारे क्लास में टॉपर कौन है? आई एम वन ऑफ द टॉपर्स। तुम टॉपर हो शायद, सच्ची? यस। कैसे शायद? अच्छा ठीक है, चलो मान लेते हैं। अरे सेकंड शायद? सेकेंड मनस्वी। मतलब टॉपर टॉपर ही तुम्हें अच्छा लगता है ना, वैसे तुम्हारी लेवल का कोई फ्रेंड होगा तुम उसी से दोस्ती करते हो, वैसा टाइप का है ना शायद? इससे वाह। अपने आप हो जाती है। नहीं होगा, ओके। अच्छा शायद, कुछ खास इंसिडेंट कुछ याद करो तुम, तो तुम स्कूल में कुछ बदमाशी की थी, कुछ ऐसा मिस्चीवियस कुछ हरकत की थी शायद? एक बार लाइक गेम्स पीरियड चल रहा था, तो उसमें हम प्लेग्राउंड में नहीं जा पा रहे थे क्योंकि रेन हो रही थी उस टाइम। तो हम ऐसे ही खेल रहे थे क्लास में। तो मेरी फ्रेंड मेरी फ्रेंड वो बस खेल रही थी डस्टर के साथ, एक एक दूसरे पे फेंक रहे थे वो, पता नहीं क्यों। तो वो गिर गई, ठीक है, और फिर मैंने उसके लिए डस्टर पकड़ा और मेरे हाथ से उसके कान पे गिर गया, और फिर वो मेरे पे चलाई और फिर मुझे टीचर से डांट खानी पड़ी। अरे इसको थोड़ी बदमाशी बोलते हैं, बदमाशी मतलब ये था शायद, स्कूल का पंखा तोड़ देना, फिर किसी को नहीं। कोई किसी बच्चे को धक्का दे देना फ्लोर के ऊपर से,
वो डेथ हो जाता है उसका, वैसे सब नहीं होता है। वो बॉयज करते हैं, गर्ल्स नहीं करती। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि कुछ ही थोड़ा वो है क्वेश्चन, थोड़ा लाइक डीप प्रोवोकिंग क्वेश्चन है। तो शायद मान लो शायद कि तुम्हें एक दिन एक दिन किसी दूसरे पर्सन का लाइफ जीने का मौका मिले। ठीक है? एक दिन तुम्हें किसी दूसरे पर्सन का लाइफ जीने का मौका मिले शायद, तुम वो किसे चूज करोगी? मम्मा। मम्मी को तो रोज ही देखते हो ना शायद, उनका लाइफ क्या जियोगे तुम? ऐसा पर्सन तो लाइक मे बी घर में ना हो, या कोई फ्रेंड हो सकता है शायद, या फिर कोई कजिन, आउटसाइड। मेरी मेरी कजिन सिस्टर है, रिदम दीदी, तो वो बहुत प्लेसेस घूमती है, तो आई वांट टू बी लाइक हर। वेरी गुड। तो तुम्हें ऐसे घूमने उमने का शौक है शायद? यस सर। जैसे तुम कोई जगह बताओ जो रिसेंटली तुम घूमे थी। राजस्थान गई थी मैं। वाह। और ऐसा कोई ड्रीम प्लेस है जो आपको बहुत जाने का मन हो? दुबई। वाह। अच्छा, ऐसा तुम आउट ऑफ इंडिया कहीं गई हो शरीन, कोई प्लेस? नो सर, अभी अच्छा, मैं भी नहीं। नहीं गया। हाँ, मैं भी नहीं गया, तो लेके नहीं जाता है। ठीक है, मेरा भी मन है, वैसे मेरे को जापान जाने का मन है, फिर जर्मनी भी जाने का मन है, बहुत जगह मुझे है। साउथ कोरिया जाना है एक दिन। क्या शरीन? मुझे एक दिन साउथ कोरिया जाना है। हाँ, साउथ आई कोरिया। लव के तुम, पॉप। ओ वाह, तो तुम वो सब देखती हो क्या, बीटीएस वीटीएस? मोस्टली ब्लैक पिंक। वाह। तो ब्लैक पिंक भी एक बैंड है ना शरीन, जो म्यूजिक जनरेट करता है, वैसा टाइप का ना? अच्छा, ब्लैक पिंक का थीम क्या है, लाइक वो लोग क्या थीम पे उनका वो पूरा बैंड बेस्ड है? लाइक ऐसा कोई थीम नहीं है, लेकिन वो बस सोलो सॉन्ग बनाते हैं, या कोई ग्रुप सॉन्ग उनके माइंड में आया तो वो बनाते हैं। कोई एक्चुअली थीम नहीं है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है शयन, कि अगर मान लो शयन आपके ऊपर एक मूवी बनता है, तो उस मूवी का टाइटल क्या होगा? अ स्वीट इनोसेंट गर्ल। ठीक है शयन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है शयन, कि अगर आपको कोई जानवर में बदलना हो, इफ यू वांट टू टर्न इनटू एनिमल शयन, आपको कोई एनिमल में बनने का मौका मिले, तो आप कौन सा एनिमल चूज करोगे? कैट। कैट। तो नाइस। अच्छा शयन, और एक पर्सनल क्वेश्चन है कि जनरली सब स्टूडेंट से पूछा जाता है, कोई स्टूडेंट्स लाइक दे हैव टू ब्रश अ टीथ ट्वाइस अ डे, तो वैसा है क्या शयन तुम्हारा? यस सर। तो तुम 2 बार से ज्यादा भी ब्रश करती हो या 2 बार करती हो? ओनली टू। समटाइम्स वन, बट मोस्टली टू। ठीक है चेन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है चेन आपका, कि चेन आप तो एलिट कोडर्स में हो, और अभी आप लोग एपीआई सीख रहे हो, थोड़ा मोड़ा एपीआई आपको समझ में आ रहा है, आपने वो म्यूजिक बना के भी भेजा मुझे, प्रीटी गुड चेन, अच्छी बच्ची हो तुम। तो शरण लाइक लाइक तुम्हें एलिट कोडर्स में अदिति को छोड़ के, क्योंकि तुमने लास्ट टाइम मुझे बताया था अदिति तुम्हें अच्छी लगती है, तो अदिति को छोड़ के शरण और कोई जो तुम्हें अच्छा लगता हो, लाइक नॉलेज इंप्रेस करे वैसा कुछ है? क्रिश। वो बहुत क्यूट है, तुम तो देखी नहीं उसे, लेकिन वो बहुत गोलू मोलू देखियो। है। हाँ मतलब वही वीडियो में देखी हो, ऐसे लाइव तो नहीं देखी हो, मैं तो मिला हूँ उससे, तो नहीं, है बहुत एक गोलू बार मोलू। मेरे सर के क्लास में उसने कैमरा ऑन किया था, तो देखी मैं। हम तो वही, तुम्हें लाइव मिला नहीं है, मतलब एक फिजिकली देखना भी हो अच्छा। जाता है शायद। तो वो नहीं। एकदम बहुत गोलू मोलू है, समझे शायद। तो वो अगर तुम उसको ऐसे करोगे, वो छोटा भी हो जाता है, फिर पॉकेट में रख भी सकते हैं, बहुत छोटा सा है, गोलू मोलू टाइप का, क्यूट है वो। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक। तो शायद वैसे कलकत्ता आने का कोई भी प्लान है शायद तुम्हारा? मे बी। ऐसे कलकत्ता में कोई कजन, कोई सिस्टर, कोई ब्रदर कुछ नहीं है ना शायद? आप हो। हाँ वही शायद। अरे शायद ऐसे ही बस पता नहीं, मुझे ऐसे थॉट है शायद, तुम्हें मॉडर्न स्कूल्स के बारे में पता कैसे चला, लाइक कोलकाता में हम लोग कराते हैं, कैसे पता चला, कुछ आइडिया क्या शायद, मैं भूल गया। मम्मा ने फाइंड आउट किया था।
मम्मा ने। अच्छा ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा शेन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप जो भी करते हो कोडिंग में, ऑब्वियसली आप अच्छे से करते हो, तो आप हम लोग को भेज देते हो बना के, और मैं भी मम्मा को दिखा देते हो, मम्मी मैंने ये बनाया। अपार्ट फ्रॉम दैट शेन, आपने अपने फ्रेंड्स को आप दिखाते हो कि देखो मैंने ये किया वो किया, ऐसा कुछ शेन? स्कूल में फोन अलाउड नहीं है। पर बता व्हाट्सएप तो कर ही सकते सकते हो ना, व्हाट्सएप करती होगे अपने फ्रेंड्स को ऐसा कुछ? कभी तो कभी। फ्रेंड्स का रिएक्शन क्या आता है? लाइक बोलते हैं वाओ शेन वेरी गुड, या फिर बोलते हैं कैसे किया बताओ शेन, वैसा कुछ? दोनों चीजें। ठीक है शेन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो शेन, आपका स्टडी आवर्स कितना, आप दिन में से कितना घंटा पढ़ लेते हो? सारा दिन कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। मतलब ट्यूशन को छोड़ दो शेन, एक बार ट्यूशन नहीं करे, सेल्फ स्टडी कितना देर पढ़ते हो ऐसे? 4 to 5 hours। अच्छा शेन, डू यू लाइक रीडिंग बुक्स शेन? नो। मतलब एक होता है ना, किसी को, बच्चे लोग को स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद होता है या फिर मिस्टीरियस बुक पसंद होता है। I तो शेन sometimes read Harry Potter books, but I don't read other books. अच्छा शेन, आपका वैसे हॉबी क्या है? लाइक तुम्हें अपार्ट फ्रॉम कोडिंग एंड स्टडिंग क्या पसंद है एक्स्ट्रा, जो तुम्हें टाइम आराम से कर लेती हो वैसे? Solving Rubik's cubes, playing keyboard, playing chess, hula hooping, kathak, sketching. तो हाँ, तुमने वीडियो भी देखा है शायद, तुम जो डांस वांस करते हो, एक रिंग रहता है, रिंग के अंदर से ऐसे निकल जाती है शायद, तो तुमने देखा Hula उसको क्या hoop. बोलते हैं? Hula hoop. बोला हो, ओके। तो ये भी ऑनलाइन सीखती हो शायद तुम? Yes, sir. ये क्यों सीख रही हो बेसिकली, से होता क्या है? I like it. It's like it hula Like, hooping exercises and then नहीं dances. ठीक है, मतलब इसके बारे में अवेयरनेस कैसे पता चला, एक तुम्हें पता कैसे चला ये कुछ होता है और फिर तुम सीखना स्टार्ट किया? मैं तो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ ये। Mama does everything, and then once she found out, then I also got interested. मम्मी सेन बहुत अच्छी है तुम्हारी, ठीक है? सब चीज एकदम टॉप चीज तुम्हें बता ही देती है, वेरी गुड सेन। अच्छा, मम्मी से याद है सेन, तुम मम्मी को ऐसे खाना बनाने में मदद करती हो कुकिंग में? Sometimes तुम्हें क्या आता है बनाने सेन? Maggie, roti. रोटी बना लेती हो तुम? Yes. ओह वाह, गोल नहीं होता होगा तुम्हारा? No. वेरी गुड, ठीक है सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो शायद एक ये क्वेश्चन है, जनरली सब गर्ल्स से पूछा जाता है, तो ऐसा बोलना है शायद कि जनरली मेकअप करने में टाइम लगता है बहुत, ठीक? ऐसा होता है ना गर्ल्स में मेकअप करने। तुम ऑब्वियसली बहुत मेकअप करती हो शायद, ऐसा देख ऐसे लगता है सर ये देखने में। फिल्टर है। सर ये फिल्टर है। और ऐसे फिल्टर है, तो ऐसे शायद तुम ऐसे मेकअप करती हो क्या नॉर्मली? लिटिल बिट। तो उस मेकअप में क्या, लिपस्टिक या फिर और भी कुछ? मॉइस्चराइजर, बीबी क्रीम और सनस्क्रीन। ठीक है गुड। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं शायद। तो शेरिन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी सिंपल। तो शेरिन, ऑब्वियसली हम लोग को काफी टाइम हो गया कोडिंग करते करते, तो शेरिन तुम मॉडर्न स्टूडेंट्स का अगर कोई टू पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव बात बताओ जो तुम क्लास में ऑब्जर्व। पॉजिटिव दो बातें तो होंगी कि द क्लास इज वेरी इंटरैक्टिव एंड we get to learn new things in a fun way. और डिसएडवांटेजेस ये होंगी कि sometimes as they're online classes it could be internet issue, but otherwise there's nothing wrong. इंटरनेट वाला तो ऑनलाइन में इशू होता है, डीएमएड भी हो सकता है। ठीक है सर, अभी देखो स्टारलिंक आ गया है, तो स्टारलिंक में भी इंटरनेट पे फिट कर दे। स्टारलिंक पता है क्या है सर? नहीं। अच्छा, इलॉन मस्क का है सैटेलाइट, जो हम लोग को नेट कनेक्शन प्रोवाइड करे। इलॉन मस्क का नाम सुनिए सर? सुना। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो शेरिन, तुम्हारे घर में तुम सबसे छोटी हो या तुमसे कोई बड़े भाई या बहन भी है तुम्हारी ओन? मैं सबसे छोटी हूँ। और तुम्हारे कोई बड़े भाई बहन या कोई और सिबलिंग्स है? कजन्स, ओनली कजन्स। ओके, तो अभी घर में तुम हो, मम्मी हो, एंड दादा पापा जी और पापा जी, ये सब है ना बस?
नाना नानी, मैं और मम्मा। तो पापा घर में नहीं रहते हैं जनरली? पापा नहीं है। ओ अच्छा, सॉरी। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे तुम हो तो बहुत छोटी है, अगेन तुम क्लास 7 में ही हो, और तुम कोडिंग इतना आगे कर चुके थे, गुड। तुम आई थिंक 6 से करे थे हम लोग कोडिंग से, यस। या तो अगेन आई थिंक अभी 7 भी खत्म होने वाला है चैनल तुम्हारा, okay? और तुम्हें बहुत कुछ आ गया है, ट्रस्ट मी, यू नो अ लॉट ऑफ थैंक यू। थिंग्स। बहुत बहुत अच्छे से आ चुका है। और फिर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का भी टेस्ट होने वाला है शायद बहुत जल्द। और ऐसा उम्मीद तो है शायद इस बार तुम क्लियर कर लो शायद, क्योंकि हो तो कुछ भी सकता है, डिपेंड्स। तो शेरिन, अगर मान लो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन तुम क्लियर कर लेती हो, ठीक, तो अगर मैं कैलकाटा बुलाऊंगा, आओगी शेरिन तुम? यस सर। बट दूर है शेरिन, आओगे कैसे तुम? मम्मा के साथ आऊंगी फ्लाइट से। मुझे भी बहुत मिलना है शेरिन तुमसे, मन तो है, बस ठीक है, देखते हैं शेरिन, प्लीज टेस्ट में पास कर लेना शेरिन, ओके? इस बार एआई वाई का यूज नहीं कर पाओगे तुम, आई बट विल जो ट्राई माय बेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है शेरिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बस लास्ट है शेरिन, बस लास्ट टू लास्ट, चार हम लोग धीरे लास्ट। तो शेरिन, तुम पंजाबी हो, राइट? तो पंजाबी को सेकंड, जैसे मैंने बताया, पहाड़ी एरिया क्यूट, पंजाबी पल्ली क्यूट, जनी पंजाबी पे जनी गोलू मोलू होते हैं थोड़े, बट तुम नहीं हो, यू आर वेरी स्लिम, बट अगेन हो सकता है ऐसा। तो शायद तुम घर में पंजाबी में बात करती हो कैसे? नो सर। तो पंजाबी कहाँ पर यूज करती हो? नाना जी के साथ थोड़ी बहुत। ठीक है शायद, तो अगेन मैं एक डायलॉग बोल रहा हूँ, उसे पंजाबी बोलना, मैं कुछ स्टेटमेंट बोलूंगा, तुम उसे पंजाबी बोलना। तो पहला ये है शायद कि हाँ, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है, इसको बोलो। अच्छा। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी गल्लें होती रहती है। वाह, तो बातों को गल्ला कर दिया आपने, ओके, वेरी नाइस, गुड। ठीक है, ये वाला बोलना, एक 2.5 किलो का हाथ, एक डायलॉग सुना सनी देओल का, 2.5 किलो का हाथ, तो वो डायलॉग याद है तुम्हें? मैं भूल गया, ठीक है, छोड़ो, इग्नोर करते हैं। ठीक है जैन, तुम्हारा पंजाबी पे अच्छा है, गुड। तो सही, तुम्हें पंजाबी आती है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, अपार्ट फ्रॉम दिस थ्री लैंग्वेजेस? स्पेनिश थोड़ी बहुत। स्पेनिश आती है, वाह। तो स्पेनिश में कुछ बोलो, जैसे बोलो आई लव कोडिंग, ऐसा कुछ। मी अमोर कोडिंग। ओके, और ये बोलो माय नेम इज शेरिन, ऐसा कुछ। मैं आमो शहरी। शेरिन, तुम ऐसे स्पेनिश कार्टून देखी होगा, कुछ स्पेनिश मूवीज या कार्टून देखती हो शेरिन कुछ, या स्पेनिश सीरीज, वेब सीरीज, ऐसा कुछ? वेरी वेरी लिटिल। वाह, ठीक है शेरिन, वेरी गुड। तो शेरिन, तो बस खत्म होने ही वाला है, ऐसे अच्छा तो लग रहा है तुमसे बात करके, बट थोड़ा और है, बात खत्म करते हैं। तो शेरिन, जैसे तुम्हें अभी तक HTML CSS JS आता है, ये सारी लैंग्वेज आती है, और तुम वैसे पढ़ाई में भी अच्छी हो शायद, यू आर स्टूडियस, तुम पढ़ाई में भी अच्छी हो। तो शेन, ऑब्वियसली तुम्हारी क्लास में, तुमने ऐसे बताया था तुम्हारी क्लास में अराउंड सेक्शन होते हैं, और सेक्शन में लाइक 10 या 12 स्टूडेंट्स होते हैं ना, ऐसे बताया तुमने टोटल तो 33। मतलब हर सेक्शन में थोड़ी 33 रहते हैं, तुमने बताया तुम्हारे सेक्शन में बहुत कम रहते हैं, लाइक ऐसा हाँ, अटेंशन देने के लिए ऐसा। मेरे सेक्शन में 33 है। ज्वाइन हो 33, गया। 85? ओ अच्छा, वाह। तो शायद 33 स्टूडेंट्स में वैसे कोई क्लास में होता है ना जो बहुत ज्यादा लाइक नॉटी होता है, क्लास में डिस्टर्ब करता है, तो ऐसा तुम्हारे क्लास में भी है शायद कोई? यस सर। तुम मुझसे बात करती हो ये? तो? नो सर। अच्छा, तुम लोग के क्लास में वो होता है क्या कुछ मॉनिटर सिस्टम, कि आप क्लास के क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो, CR हो, आपको सबका देखना है, ध्यान वान, ऐसा होता है शायद तुम्हारा? तो वो तुम हो क्या मॉनिटर या CR क्लास की? यस सर। तो ये बनने के लिए क्या करना पड़ता है, लाइक यू शुड बी गुड इन स्टडीज या फिर और कुछ?
नो सर, एवरी मंथ चेंज होता है, और अभी के लिए मैं कंप्यूटर लैब की मॉनिटर हूँ। बहुत सही। तो तुम अपने पावर का गलत फायदा उठाती हो, लाइक जो बच्चे बदमाशी करता है या नहीं करता उसको ऐसे डिस्टर्ब करती है, ऐसे नो ऐसा नहीं सर। करती हो? तो ठीक है, इट्स टू गुड। अच्छी हो, स्वीट हो तुम, गुड गर्ल। अच्छा फ्रेंड, नेक्स्ट तुम्हारा बर्थडे किस दिन आता है शायद? 3rd जनवरी। तो मतलब आने वाला ही, एक महीना बाद ही है इसमें तुम्हारा। तो शैन, वैसे लास्ट बर्थडे जो हुआ था शैन तुम्हारा, तो बर्थडे में से कुछ स्पेशल होता है तुम्हारे शैन? यस सर। तो बाहर घूमने जाती हो शैन वैसा? लास्ट बर्थडे तो हम दिल्ली गए थे मेरे मासी को मिलने के लिए, और फिर हमने वहाँ एंजॉय किया था। तो मोस्ट प्रोबेबली सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग का जनवरी में ही होगा शैन, इस बार भी। तो 3rd जनवरी मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अभी एपीआई ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है एक दो क्लास में। तो आई थिंक 3rd जनवरी से पहले हो जाएगा, टेस्ट डेट में भी 3rd जनवरी हो मे बी, या फिर उसके बीच में। तो बर्थडे के दिन अगर तुम आ जाती हो शेन कैलकाटा में, वाह, इससे बड़ा खुशी तो कुछ होगा नहीं। उससे तुम्हारा बर्थडे भी हो जाएगा और फिर तुम घूम भी लोगे। तो ठीक है शेन, चलिए, देखते हैं, वो सब किस्मत के ऊपर है। तो ठीक है शेन, अगेन बहुत अच्छा लगा शेन से बात करके, वेरी स्वीट गर्ल। सेम हियर। ऐसे ही सेम रहना हियर चाहिए हर सर। समय। ठीक है शेन, थैंक यू। इसी के साथ विदा लेता हूँ। बाय शेन। बाय सर।